स्टूडेंट्स, सोनी में सर्कल में आपका स्वागत है। दोहरा समीकरण जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें भी हम लोगों ने गुणनखंड विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से और समीकरण सूत्र द्वारा हल करना सीखा है। अब एक सवाल और हम सूत्र द्वारा हल करना बताएंगे, उसके बाद फिर मूलों के लक्षण के बारे में चर्चा करेंगे। कल मैंने सूत्र लिखाए भी थे कि अगर विविक्त कर डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर डी का मान बड़ा है 0 से, मतलब ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac मैंने हल करके निकाला, और इसका मान अगर एक धनात्मक राशि आ जाए तो मूल वास्तविक अलग अलग होंगे, शून्य आ जाए तो मूल वास्तविक समान हों, और अगर ऋणात्मक राशि आती है तो मूल काल्पनिक है या अधिकल्पित है। तो सबसे पहले मैं एक सवाल एक सूत्र से हल कर लेता हूं। इसकी तुलना कर दो, ए एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना। ए बराबर कितना है, इसमें 2 है, वी बराबर चिन्ह सहित लेते हैं ऋण का 5 है, और सी बराबर ऋण के 24 है। ये मान निकाला है। सूत्र हमारा क्या है, दो सीधा चार विधि वाला, माइनस वी प्लस माइनस अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। भरो इसमें मान, माइनस वी का मतलब ऋण 5 से है, माइनस और बी का मान -5, प्लस माइनस अंडर रूट वी स्क्वायर मतलब -5 का स्क्वायर माइनस 4a की मतलब जगह कितना है, 2 है, सी की जगह ऋण के 24 है, अपॉन 2, ए की जगह कितना है, 2 है। ऋण ऋण हो गया धन, प्लस माइनस 5 का वर्ग कितना हो गया 25, 4 गुनी 8, और 8 का गुणा फिर कर देंगे हम 24 में, 4 दुनी 8, 8 का गुणा 24 में, ऋण ऋण हो गया धन, और 24 गुणे 8 चौके 32, 3 8 दूनी 16, 3 19, 192 बटे 2 दूनी यहाँ पे हो गया 4। तो ये आ गया 5 प्लस माइनस, ये आ गया है तुम्हारा कितना, 5 और 2 7, 5 और 2 7, 9 और 2 11 में थे 1, हासिल 1 और 1 2, 217 बटे 4, इतना ये आ जाए। फिर से सुन लें, यहाँ पे पहले ए हो गया 2 बी ऋण 5 सी बराबर, ए 2 बी ऋण 5 सी और ऋण 24 हो गया। हमारा फॉर्मूला है माइनस वी प्लस माइनस अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का मान हो गया -4a की जगह 2 हो गया, सी की जगह ऋण के 24 हो गया। अब यहाँ पे ऋण ऋण धन हो गया, प्लस माइनस 5 का और 25 हो गया, और ये 4 दूनी 8 का गुणा 24 में, और चौके 32, 8 दूनी 16, 3 19, 192 आया, ये जुड़ जाएंगे, प्लस के हैं दोनों, तो 5 और 2 7, और 9 2 11 की हम लगाए ये, और एक ये 217, ये सूत्र से हल हो जाएगा। अब अगला आता है, आपको पता करना है मूलों के लक्षण कि मूल कैसे हैं। ठीक, तो इसमें यहाँ आपको सबसे पहले ये समीकरण में हमको ये बटे में दिखाई दे रहे हैं 2 और 3, इनको हटाओ। 2 3 का अगर हम एलसीएम ले लें, 2 एकम 2, 3 3 से दे दो, 3 एकम 3, 2 गुणे 3 कितना आया 6, 6 का पूरे समीकरण में गुणा कर दो, 6 गुणे 1 बटे 2x स्क्वायर, 6 गुणे 1 बटे 3x, 6 गुणे 1 बराबर 0, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, तो ये आ गया 3x स्क्वायर 2x प्लस 6। अब यहाँ पे तुलना कर दो, ए बी सी, ये 3 है, बी 2 है, सी 6 है, तो यहाँ पे आ गया तुम्हारा ये हो गया है ए एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना। ठीक, ए की जगह कितना है 3, बी की जगह कितना है 2, सी की जगह कितना है 6। अब आप विविक्त कर निकालो, लक्षणों के लिए
हम विविक्तर निकालते हैं, विविक्तिकर। d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर मतलब 2 का वर्ग, 4a की जगह कितना है 3 और c की जगह कितना है 6। तो ये आ गया है 2 का वर्ग 4 और यहाँ पे 4 तियां 12, 12 छंग 72, 72 में से 4 चलेगा 100 आ गया 68। ऋणात्मक राशि हो गई। तो ऋणात्मक राशि जब मतलब ये जो है शून्य से छोटी है, शून्य बड़ा है, ऋणात्मक राशि है, तो ये वाला कंडीशन मूल काल्पनिक होंगे, मूल काल्पनिक होंगे, ये हो जाएगा। एक और ले लेते हैं, 7वां सवाल है। इसमें है 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों के लक्षण बताओ। मूलों के लक्षण निकालना है। चलिए तुलना कर दो। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर तो क्या बना, ए बराबर हो गया, बी बराबर हो गया, चिन्ह सहित सी बराबर हो गया, ए बराबर 3 है, बी बराबर 4 अंडर रूट 3 है और सी बराबर 4 है। अब आप विविक्तर निकालो, विविक्तिकर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, गुणा कर दो। 4 अंडर रूट 3, 4 अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 में 3 बन गया, 4 चौके 16 बन गया, 16 दिए 48 हो गया। तो ये आ गया 48 और ये कितना आया 4 तियां 12 और 12 चौके 48। तो ये 48 में से 48 घट गए तो शून्य हो गया। और जब शून्य होता है तो मैंने बताया था अगर डी का मान शून्य आया, विविध कर अगर शून्य आया तो मूल वास्तविक और समान होते हैं। तो ये हो गए मूल वास्तविक और समान हो गए, वास्तविक और समान होंगे, ये हो जाएगा। उसके बाद अगला हम देखते हैं, अगर जैसे किसी समीकरण में क्या होता है कि हमको दिया गया है कि मूल अगर समान है तो k का मान ज्ञात करो, a का मान ज्ञात, उस तरह से सवाल आता है तो उसमें हम विविक्तर को लेकर के शून्य रख लेते हैं और उसको हल करके मान निकाल लेते हैं। एक सवाल इसी तरीके से इसमें आया है, जैसे सवाल नंबर है 13, 13 नंबर सवाल है। 13 में है तुम्हारा समीकरण, यदि समीकरण के एक्स स्क्वायर माइनस के माइनस 1x माइनस 1 बराबर 0 के मूल समान है तो के का मान ज्ञात करो। के मूल समान है तो के का मान ज्ञात करो। ठीक, सबसे पहले क्या है, ये दिया गया समीकरण के एक्स स्क्वायर माइनस के माइनस 1x माइनस 1 बराबर 0 की ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना कर दो। ए बराबर ए है, बी बराबर ए है, सी बराबर ए बराबर के है, बी बराबर माइनस के माइनस 1 है और ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया माइनस 1। अब आप क्या होता है, मूल बराबर होने की कंडीशन क्या थी, मूल बराबर होने के
लिए, मूल बराबर होने के लिए होता है बी स्क्वायर, डी कह लो, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसका मान क्या होना चाहिए, 0। तो v की वैल्यू मेरे पास है के माइनस 1 का होल स्क्वायर। भाई इसमें ऋण था, इस वजह से मैंने इसको थोड़ा मतलब ब्रैकेट भी लगा लिया है, जिससे कि तुम्हें क्लियर समझ में आ जाए। -k-1 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह के हो गया, सी की जगह -1 हो गया बराबर 0। और इधर से वर्ग करेंगे तो ऋण खत्म हो जाएगा। तो ये आ गया k-1 का स्क्वायर और ऋण ऋण धन 4k बराबर 0। तोड़ो होल स्क्वायर ए माइनस बी का, तो ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर ये माइनस बी होल स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर और ये ए स्क्वायर हो गया, वी स्क्वायर हो गया माइनस के 2a इंटू वी, ए की जगह के है, बी की जगह 1 है, ये निकल आया, और प्लस 4k बराबर 0। के स्क्वायर एक का वर्ग 1 हो गया, 2 एकम 2k हो गया प्लस 4k हो गया बराबर 0। 4k में से 2k घट गया तो के स्क्वायर, और 4k में से 2k गया, 2k बचा प्लस 1। ये k प्लस 1 का होल स्क्वायर है, चाहे आप यूं समझ लें, ये हो गया तुम्हारा k प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना। मिला ए स्क्वायर और ये मिला बी स्क्वायर और यहाँ पे 2ab कर देना, और चाहे गुणनखंड कर लो अगर ज्यादा समस्या समझ में आ रही। गुणा कितना चाहिए, 1 गुणा चाहिए, ऐसे करो गुणा 1 जोड़ 2, तो 1 धन 1, तो के स्क्वायर और के प्लस के, चलो ऐसे, और प्लस 1 बराबर भी, एक के 2 के जोड़ हो गया 2 के, और गुणा हो गया कितना, के स्क्वायर का 1 में गुणा चाहिए के स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया। अब ले लो के इसमें, भाई गुणा चाहिए के स्क्वायर और जोड़ चाहिए 2 के, तो एक के 2 के, और के का गुणा के में कर दो के स्क्वायर, गुणनखंड विधि से भी हम कर सकते हो, सीधा होल स्क्वायर है ये प्लस बी का, तो ये के बाहर ले लिया तो के स्क्वायर का के आया, के चला गया तो 1 आया, इनमें 1 बाहर ले लो तो के आया, और 1 का भाग 1 आ गया बराबर 0। एक में आ गया, अब के प्लस दोनों से कॉमन निकाल दो, तो के प्लस 1 कॉमन गया, अंदर बचा के प्लस 1, शुरू कर दो, कोई चीज है। तो चाहे ऐसे कर लेना, चाहे तो के प्लस 1 होल स्क्वायर बराबर 0, वर्गमूल ले लिया तो के प्लस बराबर 0, के बराबर का 1। ये सवाल इस तरह से आपका हो जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं। विवेक ज्ञात करना है, 15वां सवाल है 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 बराबर 0 का विवेक कर ज्ञात कर, विवेक कर ज्ञात करो। चलो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना हो गई। क्या बना, ए बराबर 3 है, बी बराबर ऋण 8 है, सी बराबर 5 है, तो विवेक कर क्या था, डी बराबर विवेक कर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 8 का वर्ग माइनस 4ac का मान 5। 8 का वर्ग कितना होता है, 64, और इधर पे माइनस 4 दिया 12 पंचे 60, 60 आया ना, 64 4 7 है 4, यही है। इसके बाद एक 22वां सवाल है,
समीकरण के मूल बराबर हो तो के का मान ज्ञात करो। 3x² माइनस 12x प्लस के बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो के का मान ज्ञात करो। ये इसके मूल बराबर हैं तो के का मान हमको निकालना है। तो इसकी तुलना कर दो। दिया गया समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस के बराबर 0। तो तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर क्या स्थिति बनी? ये हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ए 3 है, बी ऋण के 12 है, सी के है। अब मूल बराबर होने के लिए क्या होता है? मूल बराबर कहा है इन्होंने? तो मूल बराबर होने के लिए डी मतलब v² माइनस 4ac बराबर हो जाए 0। तो कितना है? v² मतलब ऋण के 12 का वर्ग माइनस 4, ए की जगह कितना हो गया 3, सी की जगह कितना हो गया के, बराबर कितने के? 0। देखिए मूल बराबर होने के लिए डी जो है b² माइनस 4ac जो होता है वो 0 के बराबर हो। तो मैंने b² का मान -4, ए की जगह कितना है 3 भर लिया, सी की जगह के है वो भर लिया। तो ये राशि 0 होनी चाहिए तब जाके मूल बराबर होते हैं। तो इधर से 12 का वर्ग कितना होता है 144। और जब वर्ग होता है तो ऋण काउंट नहीं होता, क्योंकि ऋण 12 गुणे ऋण 12 ऋण कट जाएगा तो 144 बचेगा। तो ये कितना बचा 4 3 12 के बराबर 0। तो ये आ गया तुम्हारा 144 बराबर 12 के बराबर भाग दे दो 144 में 12। तो ये हो जाएगा 12 का भाग जब 144 में जाएंगे तो 12 बार ये चला जाएगा और इस प्रकार आपके ये सवाल पूरे हो जाएंगे। सूत्र विधि से एक और बताए दे रहा है 9x² 10x प्लस 2। सूत्र विधि से एक है 22 का, चलो ये 22 का v 22v x माइनस 1/2 माइनस 2/x बराबर x माइनस 3/x। इसको सूत्र विधि से हल करना है। x माइनस 3/2 को सूत्र विधि से हल करो, वो सूत्र विधि से हल करो। चलो इधर पे मैंने क्या ले लिया लघुत्तम, तो 2 आएगा और x आएगा, 2 से 2 कटा, x का गुणा डायरेक्ट होगा x माइनस 1 में, x माइनस 1 माइनस x से x कटा, 2 का गुणा डायरेक्ट होगा, 2 में से 2 दूनी 4। यहाँ पे बटे में 1 मान लो, x लघुत्तम आ गया, 1 का भाग x में दोगे x बाहर जाएगा, x का गुणा डायरेक्ट x में होगा सो x², x से x कट जाएगा और 1 बार गया, 1 का गुणा 3 में 3। अब अंदर गुणा कर दो इसका, x का x में x², x का 1 में x माइनस 4 बटे 2x बराबर x² माइनस 3 बटे x। ठीक, और इधर पे हम कितना हो गया ये गुणा कर लो, तो यहाँ पे x से x हम गुणा करे दे रहे। चलो x का x में
एक्स क्यूब, ऐसा तिरछा गुणा हो गया ना, एक्स का एक्स क्यूब, एक्स का एक्स में एक्स स्क्वायर, एक्स का 4 में 4x, इधर गुणा करो, 2x का एक्स स्क्वायर में 2x क्यूब, 2x का 3 में 2 तिया 6x, एक साइड ही सब ले चलो, तो ये आ गया तुम्हारा, इस साइड कर दिया मैंने 0, उस तरफ चले गए 2x क्यूब माइनस 6x, उस तरफ गए ऋण के एक्स क्यूब धन के एक्स स्क्वायर, उस तरफ गया एक्स क्यूब ऋण का, एक्स स्क्वायर धन का, 4x हुए धन के, 2x क्यूब में एक एक्स क्यूब चला गया, एक्स क्यूब बचा, और 6 और एक एक्स स्क्वायर भी बचा, 6 में से 4 चले गए तो ऋण के 2x बचे, और इसमें बराबर 0, x कॉमन ले लो तो कितना बचा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और इसमें बचा -2। अब हमको क्या है, गुणा चाहिए 2, जोड़ चाहिए 1, तो इसको यूं लिख लो, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0, एक्स गुणा चाहिए कितना 2, जोड़ चाहिए कितना 1, तो इसको हम देखो, ये गुणा में 0 है तो हम लिख सकते हैं एक्स बराबर 0 है या ये 0 है, एक्स का एक मान ये निकला। अब इसको हम सॉल्व करे ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, अरे इसको सूत्र विधि से हल करना है, तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिख रहा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना कर दो, तो यहाँ पे हमें गुणा में कुछ दिखा नहीं, जब गुणा में कुछ नहीं दिखता तो भी हम उसको एक मानते हैं, और ऋणात्मक राशि है तो ऋण एक मानते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ नहीं दिखा एक माना जाएगा, ए का मान, इधर कुछ नहीं देखा बी का मान 1 माना जाएगा, सी की जगह ऋण 2 भर दो, मान सूत्र क्या है, माइनस वी प्लस माइनस वी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, सूत्र है तुम्हारा, माइनस बी का मान ऋण 1 आ गया, प्लस माइनस बी का मान 1 का वर्ग आ गया, -4, ए की जगह 1 आ गया, सी की जगह ऋण के 2 आ गया, वटे में 2, ए की जगह 1 आ गया, माइनस बी प्लस माइनस 1 का वर्ग 1 आ गया, ऋण ऋण धन हो गया, 4 दूनी 8, 8 एकम 8 वटे 2, सुझे -1 प्लस माइनस 8 में 1 जुड़ गए 9 वटे 2, 1 प्लस माइनस, और यहाँ पे 9 का वर्गमूल होता है 3, 9 का वर्गमूल 3 वटे 2, पहले ले लो धन चिन्ह, पहले हम धन चिन्ह ले लेंगे, उसके बाद ऋण चिन्ह ले लेंगे, मेरा यहाँ पे आ गया माइनस, वो एक्स बराबर -1 प्लस माइनस 3 वटे 2, धन चिन्ह लेने पर x बराबर -1, और यहाँ पे धन के 3 वटे 2, 3 में से 1 गए 2 वटे 2, 2 से 2 कट गए 1 आ गया, फिर ऋण चिन्ह लेने पर कितना आया, x बराबर ऋण का 1, और यहाँ पे धन की जगह ऋण ले रहे हैं, अब ऋण 3 वटे 2, तो ऋण का 1 ऋण का 3 ऋण के 4 वटे 2, तो ये 2 दूनी 4, तो x की जो वैल्यू निकल के आई है, एक तो हमें क्या मिला था 0 मिला था पीछे, और एक x का मान कितना निकला 1, और एक x का मान निकला है ऋण के 2, ये वैल्यू हो जाएगी। आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, और अगली प्रश्नावली लेके हम अगली वीडियो उपस्थित होंगे, जिसमें इबारती क्वेश्चन है, जिसमें कुछ सूत्र हैं, उनके बारे में, आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, या पाइथागोरस प्रमेय से रिलेटेड सवाल जिन पे लगेंगे, जो बाद में दो घात समीकरण में चेंज हो जाते हैं, तो इनको हम करवाएंगे अगले वीडियो में। और अगर आपको लगता है कि मैं आपकी कुछ हेल्प कर पा रहा हूँ, आपको वीडियो पसंद आती है, तो आप लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके।